कोरोना पर राहत की खबर है। भारत 8 महीने बाद दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। यहाँ अब 2,25,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे ही मरीजों को एक्टिव केस कहा जाता है। बाकी 1 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मई में भारत टॉप 10 संक्रमित देशों की सूची में आया था। सितंबर तक दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश हो गया था। पूरी दुनिया में ऐसे एक्टिव केस की संख्या 2.34 करोड़ है। इनमें भारत के केवल 0.94% मरीज हैं। सबसे ज़्यादा 35.67% एक्टिव केस अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 10.32% एक्टिव केस हैं, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहां 2.78% एक्टिव केस बचे हैं। देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। मार्च तक 1,425 एक्टिव केस थे, मतलब इन मरीजों का इलाज चल रहा था। इसके बाद से इनमें बढ़ोतरी शुरू हुई। जून तक ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 2.20 लाख तक हो गई। 17 सितंबर को देश में कोरोना का पीक आया। एक्टिव केस की संख्या 10.17 लाख से ज़्यादा थी। उस वक्त भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश था। अमेरिका पहले नंबर पर था। 17 सितंबर के बाद से इसमें गिरावट शुरू हुई। अक्टूबर तक इसमें 3 लाख से ज़्यादा केस घटे और मरीजों की संख्या 7,83,000 हो गई। अब तक इसमें 9.93 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस कम हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार 96.3% हो गई है। मतलब अब हर 100 मरीजों में से 96 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 20 संक्रमित देशों में सबसे आगे है। अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्रिटेन जैसे कई बड़े देश भी भारत के मुकाबले काफ़ी पीछे छूट गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 1.4% यानी 1.5 लाख मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इसमें पिछले 4 महीनों से गिरावट हो रही है। सितंबर तक देश में हर दिन 1,000 से 1,300 मौतें हो रही थी। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होने लगी। आंकड़ों पर नज़र डालें तो सितंबर में सबसे ज़्यादा 32,246 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर में यह संख्या घटकर 22,344 हो गई। नवंबर में 15,017 और दिसंबर में 10,858 मरीजों ने जान गंवाई। इन 3 महीनों के अंदर मौत की रफ्तार में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 20,346 मामले दर्ज किए गए, जबकि इस अवधि में 222 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,95,278 हो गए हैं। इसमें 2,28,083 एक्टिव पॉजिटिव केस शामिल हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,16,859 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोगों को संक्रमण से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से अब तक देश में 1,50,336 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश में जारी कोविड-19 टेस्ट प्रक्रिया के तहत अब तक 17,84,995 सैंपल्स की जांच की गई। 6 जनवरी बुधवार को देश में 9,37,590 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बुधवार को 3 यात्रियों समेत 126 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 1,22,049 हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक नए मामलों में 73 जम्मू संभाग में और 53 कश्मीर वादी में दर्ज किए गए। बुधवार को सबसे ज़्यादा 48 मामले जम्मू जिले में दर्ज किए गए, जबकि श्रीनगर जिले में 23 और गांदरबल जिले में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 6 जनवरी तक 39,79,145 लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 38,67,096 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,22,049 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 71,593 मामले कश्मीर में, जबकि 50,456 जम्मू संभाग में दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2,459 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,124 का जम्मू संभाग में और 1,335 मरीजों का इलाज कश्मीर घाटी के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,17,690 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 48,626 जम्मू संभाग में और 59,064 लोग कश्मीर वादी में स्वस्थ हुए हैं। बुधवार को 264 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। इनमें से 144 जम्मू संभाग और 120 कश्मीर वादी के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। बुधवार को 3 और लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मौत होने के साथ जम्मू कश्मीर में महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर
1900 हो गई है। तीनों लोगों की मौत कश्मीर वादी में हुई। कुल 1900 मौत में से 706 लोगों की मौत जम्मू संभाग में और 1194 लोगों की मौत कश्मीर वादी में हुई है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।